मेरे चाचा के जाने के बाद एक दिन मेरी माँ ने मुझे अलग से बुलाया और कहा, बाबा कृष्णेंदु, तुम्हें पता है कि तुम्हारे चाचा आजकल विदेश में है। मैं बहुत समय अकेले बिताती हूँ और अकेलेपन से जूझती हूँ। अगर तुम कुछ दिन हमारे घर पर रहोगे तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। मैं तुम्हें एक बेटे की तरह देखती हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो किसी को तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। हम बातें कर सकते हैं, तुम्हारे साथ घूम सकते हैं, एक संगति बन जाएगी। माँ की ऐसी बातें सुनकर मैं मान गया। फिर दोस्तों, बातचीत करते करते समय अच्छा बीत रहा था। एक दिन जब मैं माँ से बात कर रहा था, अचानक माँ को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैं बार बार पूछ रहा था, माँ तुम्हें क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोल रही थीं और इससे मैं डर गया। फिर दोस्तों, जो हुआ वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे चाचा के जाने के बाद एक दिन मेरी चाची ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा, बाबा कृष्णेंदु, तुम्हें पता है कि तुम्हारे चाचा विदेश में है। मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मुझे अकेले बहुत बोरियत होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर पर रहो। अगर तुम घर पर रहोगे तो शायद मुझे तुम पर बहुत भरोसा हो जाएगा। तुम और मैं बातें कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तुम मेरे भतीजे हो, हमारे घर पर रहने में क्या बुराई है? इसके अलावा अगर तुम घर पर दूसरों को रखोगे तो लोग बुरा भला कह सकते हैं। अगर तुम घर पर रहोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो। ऐसी बातें करते करते मेरी चाची अचानक बेहोश हो गईं। आगे जो हुआ उसे सुनकर आपका सिर घूम जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णेंदु हूँ। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वह मेरी चाची के बारे में है। मेरी चाची अपरा एक जीवित मूर्ति की तरह है। उनकी आंखों में एक गहराई थी जिसे मैंने बहुत छोटी उम्र से ही देखा था। जब भी मैं बचपन में अपनी चाची के घर जाता था तो मुझे अपनी चाची और मौसी के बीच प्यार का एक अजीब सा बंधन दिखाई देता था। मेरे अरुण मौसी एक सीधे सादे, सरल और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। अपर्णा मामी ने उनसे प्रेम विवाह किया था। वह विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, यह दो परिवारों के प्रेम के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनके जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष किसी परीक्षा की तरह थे। मौसी और मौसी एक दूसरे के पूरक थे। ऐसा लगता था मानो उनका प्रेम हमारे परिवार में सुख शांति का प्रतीक हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। समय के साथ उनके परिवार में आर्थिक संकट आने लगा। जब मौसी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद स्थिति को संभाल नहीं पाए तो मैं उनके चेहरे पर चिंता के काले बादल देख सकता था। अपर्णा मौसी भी बहुत चिंतित रहती थीं। एक समय तो मौसी ने विदेश जाने का निर्णय लिया। अंततः उन्होंने कुछ कर्ज लिया। परिवार की समृद्धि को बहाल करने के लिए कुछ नया करने का सपना लेकर मौसी दूर देश चले गए। मुझे उस दिन की विदाई का दृश्य आज भी साफ साफ याद है। मौसी की आंखें आंसुओं से भर आईं और मौसी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा अपरा, सब ठीक हो जाएगा। विदेश जाने के बाद शुरुआती कुछ महीनों तक तो मेरे चाचा मुझसे लगातार संपर्क में रहे, लेकिन धीरे धीरे वह संपर्क कम होता गया। अचानक एक दिन मेरे चाचा का फोन आना बंद हो गया। 1 साल तक मेरे चाचा का कोई पता नहीं चला। पूरे परिवार में एक गहरी चिंता और बेचैनी फैल गई। मेरी चाची अपरा दिन ब दिन सूखती जा रही थीं। उनका मुस्कुराता चेहरा किसी तरह पीला पड़ गया था। रात में मैं उन्हें अकेले आसमान की ओर देखते हुए देखता। शायद वह मेरे चाचा के लौटने के दिन गिन रही थीं। मेरे चाचा की अनुपस्थिति में मेरे जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हुआ। परिवार की जरूरतें पूरी करने, अपनी जरूरतें पूरी करने और लोगों के कर्ज चुकाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मेरी चाची छोटे छोटे खर्चों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। मेरे चाचा के लापता होने के बाद उनकी आर्थिक मदद करने का कोई और तरीका नहीं था।
उनके रिश्तेदार भले ही उनके साथ खड़े होते, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण मेरी चाची किसी को छूना नहीं चाहती थीं। मैं उनकी आंखों में एक अदम्य दृढ़ संकल्प देख सकता था जो उन्हें हर दिन और मजबूत बनाता जा रहा था। इस समय अपर्णा मौसी एक कठिन मानसिक तनाव से गुजर रही थीं। एक ओर पति की चिंता, दूसरी ओर परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें और लोगों का कर्ज। अपर्णा मौसी ने बहुत छोटी उम्र से ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की थी, लेकिन अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भारी दबाव को कैसे संभालें। उनके सारे सपने और योजनाएं एक अनिश्चित भविष्य के अंधेरे में डूबती नजर आ रही थीं। मौसी को पता ही नहीं था कि चाचा विदेश में रोजगार की तलाश में एक भयानक खतरे में फंस गए हैं। उस खबर को जानने का कोई तरीका नहीं था। चाचा ने सोचा था कि उन्हें विदेश में आसानी से नौकरी मिल जाएगी और वे अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाएंगे, लेकिन नियति के एक क्रूर मोड़ में वे खुद एक ऐसे मुश्किल जाल में फंस गए जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। चाचा की लंबी अनुपस्थिति ने अपर्णा मौसी को एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने उनके जीवन को और जटिल बना दिया। उन्हें अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़े। ये फैसले उसके लिए बहुत दर्दनाक थे, लेकिन जीवित रहने और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसे यह रास्ता चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके चाचा के विदेश जाने के बाद उसकी मां नए वातावरण और परिस्थितियों के आधार पर एक अलग व्यक्ति बन गई। अपने चाचा के लापता होने के बाद अपर्णा के जीवन में एक कठिन वास्तविकता सामने आई। शुरू में वह अपने चाचा के लौटने के इंतजार में दिन गिनती रही। हर फोन कॉल की आवाज से उसका दिल कांप उठता। लेकिन जब दिन के मुखौटे के बाद 1 साल बीत गया और उसके चाचा की कोई खबर नहीं थी, तो उसका दिल टूटने लगा, जैसे इंतजार की दीवार टूट गई हो। उसकी आंखों के नीचे गहरा कालापन, उसके पीले चेहरे पर एक कठिन वादा था। जब दुनिया की छोटी छोटी कमियां पहाड़ जैसी हो गईं, तो उसे एहसास हुआ कि वह अब और ऐसे नहीं बैठ सकती और उसे कमान संभालनी होगी। लोगों के कर्ज चुकाने की पूरी जिम्मेदारी आंटी के कंधों पर आ गई थी। आंटी को छोटे छोटे खर्चे भी मुश्किल से उठाने पड़ रहे थे। अंकल के लापता होने के बाद आर्थिक मदद का कोई और रास्ता नहीं था। रिश्तेदार भले ही उनके साथ खड़े होते, लेकिन आंटी अपने स्वाभिमान के कारण किसी को छूना नहीं चाहती थीं। मैं उनकी आंखों में एक अदम्य जिद देख सकता था जो उन्हें दिन ब दिन और मजबूत बनाती जा रही थी। इस समय अपर्णा आंटी एक कठिन मानसिक तनाव से गुजर रही थीं। एक तरफ पति की चिंता, दूसरी तरफ परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें और लोगों का कर्ज। आंटी ने बहुत छोटी उम्र से ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार हालात उनके बस से बाहर होते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भारी दबाव को कैसे संभालें। उनके सारे सपने और योजनाएं एक अनिश्चित भविष्य के अंधेरे में डूबती दिख रही थीं। आंटी को पता ही नहीं था कि अंकल विदेश में रोजगार की तलाश में एक भयानक खतरे में पड़ गए हैं। उस खबर को जानने का कोई तरीका नहीं था। चाचा ने सोचा था कि उन्हें विदेश में आसानी से काम मिल जाएगा और वे अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान ला देंगे, लेकिन नियति के एक क्रूर मोड़ में वे खुद एक ऐसे मुश्किल जाल में फंस गईं जिससे बाहर निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया। चाचा की इस लंबी अनुपस्थिति ने चाची अपरा को एक नए रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया, जिसने उनके जीवन को और भी जटिल बना दिया। उन्हें अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़े। ये फैसले उनके लिए बेहद दर्दनाक थे, लेकिन जीवित रहने और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें यह रास्ता चुनना पड़ा। चाचा के निर्वासन में जाने के बाद चाची अपरा उस माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से एक अलग इंसान बन गईं। चाचा के लापता होने के बाद चाची अपरा के जीवन में एक कठिन सच्चाई सामने आई। शुरुआत में वे चाचा के लौटने के इंतजार में दिन गिनती रहीं। हर फोन कॉल की आवाज से उनका सीना कांप उठता। लेकिन जब 1 साल बीत गया और चाचा की कोई खबर नहीं मिली, तो उनका सीना मानो इंतजार की दीवार टूट गई हो। चाची की आंखों के नीचे का गहरा कालापन पीला पड़ गया और चेहरे पर एक कठोर वादा अंकित हो गया। जब परिवार की छोटी छोटी जरूरतें पहाड़ जैसी हो गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वे यूं ही बैठे नहीं रह सकते। उन्हें खुद ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। चाचा की थोड़ी बहुत बचत भी तब तक खत्म हो चुकी थी।
अपर्णा चाची ने शहर के एक शोरगुल वाले इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। लोगों के कर्ज चुकाने की पूरी जिम्मेदारी आंटी के कंधों पर आ गई थी। आंटी को छोटे छोटे खर्चे भी मुश्किल से उठाने पड़ रहे थे। अंकल के लापता होने के बाद आर्थिक मदद का कोई और रास्ता नहीं था। रिश्तेदार भले ही उनके साथ खड़े होते, लेकिन आंटी अपने स्वाभिमान के कारण किसी को छूना नहीं चाहती थीं। मैं उनकी आंखों में एक अदम्य जिद देख सकता था जो उन्हें दिन ब दिन और मजबूत बनाती जा रही थी। इस समय अपर्णा आंटी एक कठिन मानसिक तनाव से गुजर रही थीं। एक तरफ पति की चिंता, दूसरी तरफ परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें और लोगों का कर्ज। आंटी ने बहुत छोटी उम्र से ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार हालात उनके बस से बाहर होते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भारी दबाव को कैसे संभालें। उनके सारे सपने और योजनाएं एक अनिश्चित भविष्य के अंधेरे में डूबती दिख रही थीं। आंटी को पता ही नहीं था कि अंकल विदेश में रोजगार की तलाश में एक भयानक खतरे में पड़ गए हैं। उस खबर को जानने का कोई तरीका नहीं था। चाचा ने सोचा था कि उन्हें विदेश में आसानी से काम मिल जाएगा और वे अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान ला देंगे, लेकिन नियति के एक क्रूर मोड़ में वे खुद एक ऐसे मुश्किल जाल में फंस गईं जिससे बाहर निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया। चाचा की इस लंबी अनुपस्थिति ने चाची अपरा को एक नए रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया, जिसने उनके जीवन को और भी जटिल बना दिया। उन्हें अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़े। ये फैसले उनके लिए बेहद दर्दनाक थे, लेकिन जीवित रहने और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें यह रास्ता चुनना पड़ा। चाचा के निर्वासन में जाने के बाद चाची अपरा उस माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से एक अलग इंसान बन गईं। चाचा के लापता होने के बाद चाची अपरा के जीवन में एक कठिन सच्चाई सामने आई। शुरुआत में वे चाचा के लौटने के इंतजार में दिन गिनती रहीं। हर फोन कॉल की आवाज से उनका सीना कांप उठता। लेकिन जब एक साल बीत गया और चाचा की कोई खबर नहीं मिली, तो उनका सीना मानो इंतजार की दीवार टूट गई हो। चाची की आंखों के नीचे का गहरा कालापन पीला पड़ गया और चेहरे पर एक कठोर वादा अंकित हो गया। जब परिवार की छोटी छोटी जरूरतें पहाड़ जैसी हो गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वे यूं ही बैठे नहीं रह सकते। उन्हें खुद ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। चाचा की थोड़ी बहुत बचत भी तब तक खत्म हो चुकी थी। अपर्णा चाची ने शहर के एक शोरगुल वाले इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। पता ही नहीं चल रहा था। चाचा ने सोचा था कि विदेश जाकर उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी और अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी, लेकिन नियति के एक क्रूर मोड़ में वे खुद एक ऐसे मुश्किल जाल में फंस गए जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो गया। चाचा की लंबी अनुपस्थिति ने चाची अपरा को एक नए रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया, जिसने उनके जीवन को और भी जटिल बना दिया। उन्हें अपने आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़े। ये फैसले उनके लिए बेहद दर्दनाक थे, लेकिन जीवित रहने और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें यह रास्ता चुनना पड़ा। चाचा के विदेश जाने के बाद चाची अपरा वहाँ के माहौल और परिस्थिति के हिसाब से एक अलग इंसान बन गईं। चाचा के लापता होने के बाद चाची अपरा के जीवन में एक कठिन सच्चाई सामने आई। शुरुआत में वह चाचा के लौटने के इंतजार में दिन गिनती रहीं। हर फोन कॉल की आवाज से उनका दिल कांप उठता। लेकिन जब एक साल बीत गया और चाचा की कोई खबर नहीं मिली, तो उनके इंतजार की दिल दहला देने वाली दीवार टूटने लगी। चाची की आंखों के नीचे एक गहरा काला निशान, एक पीला चेहरा, एक कठोर वादा। जब परिवार की छोटी छोटी जरूरतें पहाड़ जैसी हो गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वो यूं ही नहीं बैठ सकती। उन्हें ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। तब तक अंकल की बची खुची बचत भी खत्म हो चुकी थी। अपर्णा आंटी ने शहर के एक शोरगुल वाले इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। पता ही नहीं चल रहा था। चाचा ने सोचा था कि विदेश जाकर उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी और अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी, लेकिन नियति के एक क्रूर मोड़ में वे खुद एक ऐसे मुश्किल जाल में फंस गए जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो गया। चाचा की लंबी अनुपस्थिति ने चाची अपरा को एक नए रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया, जिसने उनके जीवन को और भी जटिल बना दिया। उन्हें अपने आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़े।
ये फैसले उनके लिए बेहद दर्दनाक थे, लेकिन जीवित रहने और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें यह रास्ता चुनना पड़ा। चाचा के विदेश जाने के बाद चाची अपरा वहाँ के माहौल और परिस्थिति के हिसाब से एक अलग इंसान बन गईं। चाचा के लापता होने के बाद चाची अपरा के जीवन में एक कठिन सच्चाई सामने आई। शुरुआत में वह चाचा के लौटने के इंतजार में दिन गिनती रहीं। हर फोन कॉल की आवाज से उनका दिल कांप उठता। लेकिन जब 1 साल बीत गया और चाचा की कोई खबर नहीं मिली, तो उनके इंतजार की दिल दहला देने वाली दीवार टूटने लगी। चाची की आंखों के नीचे एक गहरा काला निशान, एक पीला चेहरा, एक कठोर वादा। जब परिवार की छोटी छोटी जरूरतें पहाड़ जैसी हो गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वो यूं ही नहीं बैठ सकती, उन्हें ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। तब तक अंकल की बची खुची बचत भी खत्म हो चुकी थी। अपर्णा आंटी ने शहर के एक शोरगुल वाले इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। उन्होंने अपने एक परिचित पड़ोसी से, जो स्वयं एक कारीगर था, यह कला सीखनी शुरू की। आंटी दिन भर अथक परिश्रम करतीं, हाथ से कांथा साड़ियाँ या ब्लाउज सिलतीं। उनकी उंगलियों में जादू सा था। कुछ ही समय में वे कढ़ाई में निपुण हो गईं। हालांकि इस अल्प आय में भी परिवार चलाना मुश्किल था। अक्सर रात में वे अपने छोटे भाई या मेरी माँ को अपने चाचा के बारे में पूछने के लिए फोन करतीं, लेकिन जवाब हमेशा एक ही अज्ञात होता। दिन रात आंटी बस खेत में काम करती रहतीं। उनकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस जीने की ललक थी। अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हुए आंटी के चेहरे पर थकान नहीं दिखती थी। शहर के एक छोर पर जब अन्य महिलाएं बातचीत में व्यस्त होतीं, आंटी अपने सूत के काम में व्यस्त रहतीं। उनके बनाए उत्पाद शहर की छोटी छोटी दुकानों में बिकने लगे। हालांकि मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी उन्होंने इस अल्प आय में अपना आत्मसम्मान बनाए रखा। आर्थिक तंगी के अलावा आंटी को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। चाचा की अनुपस्थिति और चाची के जीवन के नए संघर्ष ने समाज में कुछ लोगों की जिज्ञासा और अप्रत्याशित हस्तक्षेप को जन्म दिया। कई लोगों ने उनसे तरह-तरह के सवाल पूछे। कुछ ने उनकी स्थिति पर दया दिखाई, तो कुछ ने उन्हें अलग नजरिए से देखा होगा। लेकिन चाची एक निष्ठ महिला थीं। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई। उनका एकमात्र ध्यान यही था कि कैसे अपने और अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाया जाए। इस दौरान चाची ने समाज के कई कठिन पहलुओं को महसूस किया। जब चाचा उनके साथ होते, तो दुनिया बहुत आसान लगती, लेकिन अब उन्हें हर चीज का सामना अकेले ही करना पड़ता था। उनके पड़ोसी, जो कभी चाचा के कुलीन होने के कारण उनका सम्मान करते थे, अब वे भी इसे अलग नजरिए से देखते। लेकिन मान दृढ़ थी। उसने मन ही मन खुद से वादा किया था कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। वह जानती थी कि यह संघर्ष सिर्फ उसका है। मान अपर्णा ने खुद को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना लिया था। उसने अपने सारे आंतरिक दुख, दर्द और निराशाओं को एक गुप्त कमरे में छिपा रखा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन में कोई समस्या ही न हो। वह सभी से मुस्कुराकर बात करती, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों के कोनों तक नहीं पहुंचती थी। जब मैं अपने चाचा के घर जाती, तो देखती कि मां ने शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत की होगी और मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाया होगा ताकि कुछ देर के लिए अपने चाचा की अनुपस्थिति को भूल जाऊं। इस कठिन परिस्थिति में मान को एक नई पहचान मिली। वह सिर्फ एक लाचार पति की पत्नी नहीं रही, बल्कि एक संघर्षशील मां और आत्मनिर्भर महिला के रूप में खुद को स्थापित किया। उसने समाज को यह साबित कर दिया कि एक महिला अपनी बुद्धि, कड़ी मेहनत और अदम्य इच्छा शक्ति से किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकती है। उसका यही दृढ़ संकल्प उसे भविष्य के पथ पर आगे ले जा रहा था। 5 साल बीत गए, पर चाचाजी का कोई अतापता नहीं था। तब तक आंटी इस नई जिंदगी की आदी हो चुकी थीं। उन्होंने एक छोटी सी हस्तशिल्प की दुकान भी खोल ली थी। धीरे धीरे उनकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। आंटी का नया जीवन एक ओर संघर्ष और दूसरी ओर स्वाभिमान व अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल था। उन्हें क्या पता था कि इस शांत जीवन के बीच एक नया तूफान आने वाला है। चाचाजी की वापसी का तूफान। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए।
इन 5 सालों में अपर्णा आंटी का जीवन मानो बिल्कुल नए सांचे में हल गया था। अब वे सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक सफल लघु उद्यमी थीं। उनके हाथ के काम और डिजाइन धीरे धीरे मशहूर होने लगे थे। शहर में कई लोग उनके हस्तशिल्प के प्रशंसक थे। आंटी अब अपने छोटे से घर से ही अपनी दुकान चलाती और कभी कभी बड़े बाजारों में स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद बेचतीं। उन्हें अपनी मेहनत और धैर्य का फल मिल रहा था। उनके बेटे, मेरे छोटे भाई, का तब तक स्कूल में दाखिला हो चुका था और आंटी उसकी पढ़ाई का सारा खर्च खुद उठा रही थीं। चेहरे पर भले ही दर्द था, पर आत्मविश्वास की एक नई चमक थी। अचानक एक दिन एक अनजान नंबर से आंटी अपर्णा के फोन पर कॉल आई। एक लंबे अंतराल के बाद वह आवाज उनके लिए अकल्पनीय थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उनके पति अरुण है। अंकल विदेश से लौट आए थे। आंटी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इतने सालों का इंतजार, इतना संघर्ष, इतना छिपा हुआ दर्द मानो एक पल में टूट गया हो। अंकल ने उन्हें बताया कि वे गंभीर खतरे में थे, जिसकी वजह से वे किसी भी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। अब वे स्वस्थ हैं और घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अंकल के लौटने की खबर से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन आंटी अपर्णा के मन में मिले जुले भाव थे। एक तरफ खुशी की लहर थी, तो दूसरी तरफ एक अनजाना सा शक। इन 5 सालों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं। क्या अंकल के लौटने के बाद उनका रिश्ता फिर पहले जैसा हो जाएगा? क्या अंकल उनके इस नए रूप को स्वीकार कर पाएंगे, या फिर वो पुरानी जिंदगी जहां वो फिर से सिर्फ एक गृहिणी बनकर रह जाएंगी? ये ख्याल मामी को बेचैन कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अरुण अंकल घर लौट आए। हम सब उन्हें लेने एयरपोर्ट गए। पहले तो मैं अंकल को पहचान ही नहीं पाई। थकान और कठिन जिंदगी के निशान उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा प्यार और अफसोस था। उन्हें देखते ही अपर्णा आंटी भावुक हो गईं। उनका मिलन एक उदास स्वर में खुशी का गीत था। अंकल ने सबसे पहले मामी का हाथ थामा और 5 सालों से संपर्क न रख पाने के लिए माफी मांगी। जब अंकल ने अपनी इतनी लंबी अनुपस्थिति का कारण बताया, हम सब हैरान थे। उन्होंने बताया कि वे एक ऐसे गिरोह के चंगुल में फंस गए थे जो विदेश में लोगों को बंधक बनाकर उनसे अवैध काम करवाता था। उन्हें हर तरह का काम करने के लिए मजबूर किया जाता था जिसे वे किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्हें वहीं रखा जाता था और किसी भी तरह से बातचीत करने की इजाजत नहीं थी। कई घरों को जलाकर और कई मुश्किलों को पार करके वे वहां से भागने में कामयाब रहे। हालांकि उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति मजबूत थी। अपने चाचा की कहानी सुनकर उनका सारा गुस्सा और अहंकार दूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनके चाचा ने उन्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा था, बल्कि हालात के शिकार होकर एक भयानक अनुभव से गुजरे थे। घर लौटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके चाचा ने अपनी छोटी सी हस्तकला की दुकान से एक नया जीवन शुरू किया था। उनके चाचा उनकी आत्मनिर्भरता देखकर हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व भी था। उनके चाचा ने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने अकेले ही परिवार का पालन पोषण किया, अपने बेटे का पालन पोषण किया और अपने पैरों पर खड़े हुए। चाचा के लौटने के बाद शुरुआती कुछ दिन उन्हें वहां ढलने में थोड़ा समय लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक नई दुनिया का सामना कर रहे हों। ठीक होने के बाद चाचा ने काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इन 5 सालों में देश में बहुत कुछ बदल गया था। चाचा को लगा कि अब चाचा ही परिवार की मुख्य प्रेरक शक्ति है। वह चाचा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। इसके विपरीत उन्होंने चाचा के नए रूप का पूरा समर्थन किया। दरअसल जब चाचा विदेश गए तो उन्हें उम्मीद थी कि वह जल्द ही स्पष्टता के साथ लौट आएंगे, लेकिन नियति उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गई। जब वह 5 साल बाद लौटे तो उन्होंने देखा कि अपर्णा न केवल उनकी अनुपस्थिति में जीवित रही, बल्कि मम्मा ने खुद को फिर से खोज लिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि 2 आत्मनिर्भर लोगों का एक नया बंधन था। मम्मा की वापसी के बाद के पहले कुछ दिन अपर्णा मम्मा के लिए एक नई परीक्षा की तरह थे। मम्मा अब पहले की तरह रात में काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब मम्मा उनके पास होती थीं,
तो उन्हें एक तरह की राहत मिलती थी और साथ ही मम्मा के प्रति एक तरह की जिम्मेदारी भी। मम्मा अरुण भी समझ गए थे कि अपर्णा ने इन 5 सालों में सब कुछ अकेले ही संभाला है, इसलिए उन्होंने खुद को जल्दी से ढालने की कोशिश शुरू कर दी ताकि मम्मा की नई जीवन शैली में कोई खलल न पड़े। मम्मा की शारीरिक हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन मानसिक घाव आसानी से नहीं भर रहे थे। उनके साथ हुए भयानक अनुभव की छाप साफ दिखाई दे रही थी। कभी कभी रात में सोते हुए वह चीख पड़ते और बुरे सपने देखते। अपर्णा आंटी उनके पास बैठकर उन्हें दिलासा देती, उनका हाथ सहलाती। फिर वह उदास नजरों से अपर्णा को देखते और सोचते कि इस औरत ने इतना कुछ अकेले ही संभाल लिया। उन्हें अपनी असमर्थता पर बहुत शर्म आती। ठीक होने के बाद अरुण ने फिर से काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन 5 साल की लंबी अनुपस्थिति और अतीत के भयानक अनुभवों ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को ढालने के लिए वह नई नौकरी ढूंढने की जद्दोजहद में लगा था। अपर्णा आंटी उसे हिम्मत देती और कहती, तुम कर सकते हो, तुम्हारे साथ हूँ। मामा को लगता था कि अपर्णा अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस समय चाचा चाची का रिश्ता और गहरा होता गया। वे एक दूसरे की ताकत बन गए। चाचा अपने अनुभव चाची से साझा करते और चाची अपने संघर्षों के बारे में। दोनों समझ गए कि उनका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन साथ मिलकर वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चाचा अपर्णा की हस्तकला की दुकान में मदद करने लगे। वे बाजार का हिसाब किताब रखते थे। वह ममार की चीजें लाता ले जाता और पैकिंग में मदद करता था। शुरुआत में ममार के स्वतंत्र जीवन को देखकर ममार में आत्मविश्वास की कमी थी। उसे लगता था कि वह परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता था जैसे बाकी सब लोग सब कुछ संभाल रहे हैं। लेकिन अपर्णा इस विश्वास को समझती थी। वह ममार को समझाती थी कि अब उनका जीवन दोनों का है। ममार का साथ ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था। अपर्णा ममार की बातों से ममार धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पाने लगा। वह समझ गया कि उनका रिश्ता अब निर्भरता का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सहयोग का है। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी ममार में इस बदलाव को सकारात्मक रूप से देखा, खासकर मेरी माँ ने, जो अपर्णा ममार के पूरे संघर्ष को जानती थीं और ममार के प्रति सहानुभूति रखती थीं। वह समझती थीं कि ममार एक विकट परिस्थिति का शिकार हो गया है और अब उसे सभी के सहयोग की जरूरत है। इस दौरान परिवार के साथ रहने की एक नई तस्वीर बनी, जहां अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य में आगे बढ़ने का एक नया संकल्प था। मामा के लौटने के बाद उनके बेटे, मेरे छोटे भाई, को मानो एक नया पिता मिल गया हो। अब तक वह अपनी माँ के संघर्ष में सिर्फ एक साथी ही था, लेकिन अब जब उसके पिता उसके जीवन में लौट आए हैं, तो खुशी की एक नई लहर आ गई है। मामा अपने बेटे के साथ समय बिताते, उसे स्कूल ले जाते और कहानियां सुनाते। इस नए पारिवारिक माहौल ने अपर्णा अंकल के मन को गहरी शांति प्रदान की। एक पूर्ण परिवार का उनका बरसों पुराना सपना फिर से साकार हो रहा था। हालांकि इस नई परिस्थिति में उनके जीवन में कई नई चुनौतियां आ रही थीं। मामा और ताऊ इस नए जीवन को समाज में कैसे स्थापित करेंगे? वे पुरानी यादों को कैसे भुलाकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे? यही उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन दोनों ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। वे अपने प्यार की शक्ति से सभी बाधाओं को पार करते हुए इस राह पर साथ साथ चलेंगे। जब अरुण अंकल ठीक हुए और काम की तलाश शुरू की, तो उन्हें वास्तविकता की कठोरता का एहसास हुआ। 5 साल की अनुपस्थिति उन्हें कार्यस्थल में कई अवसरों से वंचित कर रही थी। उनके कई पुराने परिचितों ने अपना करियर व्यवस्थित कर लिया था और उनके लिए नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं था। उन्होंने कई छोटी छोटी जगहों पर कोशिश की, लेकिन उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिली। दिन के अंत में जब वह थके हारे और निराश होकर घर लौटे, तो अपर्णा मामी उनकी आंखों में असफलता के भाव देख सकती थीं। अपर्णा मामी अपने हस्तशिल्प के व्यवसाय को बहुत अच्छे से संभाल रही थीं और उनकी छोटी सी दुकान भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उनके हाथ से बने उत्पाद इतने आकर्षक थे कि शहर के लोग उनकी दुकान का नाम जानते थे।
लेकिन मामा अरुण की निराशा भी उन्हें अंदर से आहत करती थी। वह जानती थीं कि मामा एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह अच्छी तरह समझती थीं कि लंबे समय तक बेरोजगार रहना उनके लिए कितना मुश्किल था। मामा चाहते थे कि मामा अपने पैरों पर खड़े हों और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाले। एक शाम मामा अरुण बहुत उदास होकर घर लौटे। पूरा दिन इधर उधर घूमने के बावजूद उन्हें कोई काम नहीं मिला। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। अपर्णा मामी उनके बगल में बैठ गईं। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उनके माथे पर रखा। क्या हुआ अरुण? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। मामा ने आह भरी और कहा, कुछ नहीं हो रहा अपर्णा, लगता है मेरे दिन पूरे हो गए, अब और नहीं कर सकती। आंटी जानती थीं कि अंकल की झुंझलाहट कैसे दूर करनी है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, आप वापस आ गए, यही सबसे बड़ी जीत है। और यह दुकान और मेरा यह व्यवसाय भी आपका है। चलो मिलकर इसे और बड़ा बनाते हैं। आंटी की बातें सुनकर आंटी ने आश्चर्य से आंटी की तरफ देखा। अपर्णा आंटी ने उन्हें समझाया कि मेरे पास कम कर्मचारी है, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें, हिसाब किताब देख ले और नए डिजाइन के बारे में सोच ले, तो हमारा व्यवसाय और भी बढ़ जाएगा। आंटी पहले तो झिझकीं। उन्होंने सोचा, मैं एक पुरुष होकर आंटी के काम में क्यों हाथ बंटाऊं? लेकिन आंटी की आंखों में उन्हें एक नई चमक दिखाई दी। वह समझ गईं कि यह उनके लिए एक नया मौका है, अपने रिश्ते को मजबूत करने का एक जरिया। अगले दिन से अंकल अरुण आंटी की दुकान में समय बिताने लगे। पहले तो उन्होंने छोटा मोटा काम किया, हिसाब किताब देखते थे। धीरे धीरे उन्होंने व्यवसाय के गुर सीखने शुरू कर दिए। उनकी बुद्धिमान योजनाओं ने आंटी के व्यवसाय को एक नया आयाम दिया। अंकल ने देखा कि अगर वे कुछ नए डिजाइन बना सकें, तो यह और भी आकर्षक होगा। उन्होंने अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके कुछ नए डिजाइन बनाए जो अंकल द्वारा बनाए गए उत्पादों में एक नया बदलाव लाए। अंकल और ताऊजी एक अजेय शक्ति बन गए। इस समय अंकल और ताऊजी के रिश्ते का पुनर्जन्म हुआ। वे एक दूसरे के पूरक थे। अंकल की कारीगरी और अंकल की व्यावसायिक सूझबूझ से उनका छोटा सा व्यवसाय तेजी से फैलने लगा। अंकल को लगा कि उनकी लंबे समय से चली आ रही निराशा धीरे धीरे दूर हो रही है। वे फिर से एक मजदूर बन रहे थे। वे परिवार में योगदान दे रहे थे। इस बदलाव ने न केवल उनके आर्थिक जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि उनके भावनात्मक बंधन को भी मजबूत किया। मेरे अंकल के घर में अब एक नया माहौल है। जहां पहले सिर्फ अंकल के संघर्ष की छाप थी, अब अंकल और ताऊजी के संयुक्त प्रयासों की एक सफल तस्वीर है। उनका बेटा, मेरा छोटा भाई, अपने माता पिता को साथ काम करते देखकर बहुत खुश होता था। वह देखता था कि कैसे उसके माता पिता एक दूसरे की मदद करते हैं और कठिन परिस्थितियों से पार पाते हैं। इस दृश्य ने उनके पारिवारिक बंधन को और भी मजबूत किया। हालांकि आगे का रास्ता अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। नए उद्यमी होने के नाते उन्हें कई बाधाओं से पार पाना था। बाजार में प्रतिस्पर्धा, नई मांगें, ये सब उनके लिए नई चुनौतियां थीं। लेकिन चाचा चाची मिलकर इनका सामना करने को तैयार थे। दोनों को गहरा विश्वास था कि वे अतीत को पीछे छोड़कर एक नए उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। जब चाचा अरुण ने पूरी तरह से चाची अपर्णा के हस्तशिल्प व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया, तो मानो उनके भीतर की छिपी प्रतिभा फिर से जाग उठी। उन्होंने सिर्फ हिसाब किताब या उत्पाद वितरण पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि नए बाजारों पर शोध करना शुरू कर दिया। किस तरह के उत्पादों की ज्यादा मांग है, कौन से डिजाइन युवा पीढ़ी में लोकप्रिय है, वह इंटरनेट पर इन चीजों के बारे में खोजबीन करते थे। छोटी छोटी दुकानों में जाकर ग्राहकों से बात करते थे। उनकी रुचि और मेहनत ने अपर्णा मामी को मोहित कर लिया। मामी ने अपने चाचा की आंखों में निराशा की जगह एक नया उत्साह देखा। एक दिन चाचा अरुण ने अपर्णा मामी को एक नए विचार के बारे में बताया। अपर्णा, हम बस इस छोटी सी दुकान में नहीं बैठ सकते। वह उत्साहित हो गए और बोले कि हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना होगा, ताकि देश के किसी भी हिस्से से लोग हमारे उत्पाद खरीद सकें। अपर्णा मामी पहले तो थोड़ी हिचकिचाईं। उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी।
लेकिन उन्होंने अपने चाचा की आंखों में एक अटूट विश्वास देखा जिसने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने अपने चाचा से कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यह अच्छा होगा तो हम शुरू कर सकते हैं। चाचा अरुण की ऑनलाइन पहल उनके व्यवसाय के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। चाचा अरुण ने दिन रात मेहनत करके एक साधारण वेबसाइट बनाई जहां चाची अपर्णा द्वारा बनाए गए खूबसूरत हस्तशिल्प की तस्वीरें अपलोड की गईं। उत्पादों की गुणवत्ता और बेहतरीन कारीगरी को देखकर ऑनलाइन खरीदारों के बीच भी आंटी अपर्णा के उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। कुछ ही समय में उनका छोटा सा व्यवसाय शहर की सीमा से बाहर निकलकर देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। उनके घर पर बने हस्तशिल्प को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी प्रतिक्रिया मिल रही थी। इस नई सफलता से अंकल अरुण का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। उन्हें लगा कि वे फिर से समाज के एक उत्पादक सदस्य के रूप में योगदान दे पा रहे हैं। उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौट आया। वे अब आंटी के व्यवसाय में सिर्फ एक भागीदार नहीं थे, वे अब इस सफलता के शिल्पकारों में से एक थे। अंकल और ताऊ के बीच समझ गहरी होती गई। वे एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करते और साथ बैठकर चर्चा करके किसी भी समस्या का समाधान निकालते। आंटी अपर्णा ने भी इस दौरान अंकल में आए बदलाव की प्रशंसा की। उन्होंने अपने अंकल को पहले से ज्यादा मुस्कुराते हुए देखा, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हुए। उनके चेहरे पर अब वह निराशा के भाव नहीं थे, जीवन के प्रति एक नया उत्साह था। आंटी अपर्णा ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें सही राह दिखाई और उन्हें नए सिरे से सपने देखना सिखाया। उनके संयुक्त प्रयासों ने न केवल वित्तीय सफलता दिलाई, बल्कि उनके निजी जीवन में भी एक नई शांति आई। मेरे छोटे भाई, चाचा और चाचा के बेटे अब अपने माता पिता को साथ मिलकर काम करते देखकर बहुत गर्व महसूस करते थे। वह स्कूल में अपने दोस्तों से अपने माता पिता की सफलता की कहानियां सुना करते थे। चाचा अरुण अब शाम को अपने खाली समय में अपने बेटे को पढ़ाते थे और उसके साथ खेलते थे। परिवार की इस नई तस्वीर का सभी के मन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वे समझते थे कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य लोगों को जल्दी सफलता दिला सकता है, लेकिन इस सफलता की राह में कुछ छोटी छोटी चुनौतियां भी थीं। उन्हें ऑनलाइन व्यवसाय चलाने के लिए नई तकनीकों के बारे में सीखना था, उन्हें डिलीवरी की जटिलता से निपटना था। लेकिन न तो चाचा अरुण और न ही चाची अपर्णा ने हार मानी। वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे और एक दूसरे की ताकत बने। उनका अदम्य साहस और प्रेम उन्हें सभी बाधाओं को पार करने में मदद कर रहा था। यह समय उनके जीवन का एक नया अध्याय था। अतीत के सभी दर्द, दुख और संघर्ष उनके पीछे छूट गए थे। अब वे केवल भविष्य की ओर देख रहे थे, जहां एक उज्जवल संभावना और प्यार से भरी एक नई जिंदगी थी। आंटी अपर्णा और अंकल अरुण के संयुक्त प्रयासों से उनका हस्तशिल्प व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जिस छोटे से घर से आंटी अपर्णा ने अपना संघर्ष शुरू किया था, वह अब सिर्फ एक दुकान नहीं रहा, बल्कि उनके सपनों का ठिकाना बन गया था। उन्होंने अब कई कारीगरों को भी काम पर रखा है, जो आंटी अपर्णा की देखरेख में खूबसूरत उत्पाद बनाते हैं। अंकल अरुण ऑनलाइन पहलू संभालते हैं, नई मार्केटिंग रणनीतियों पर काम करते हैं, और आंटी अपर्णा उत्पादों की गुणवत्ता और नए डिजाइनों पर ध्यान देती है। उनके बीच की इस बेहतरीन समझ को देखकर कई लोग उनके व्यवसाय की सफलता का राज जानना चाहते हैं। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। आर्थिक समृद्धि की वापसी के साथ साथ उनके पारिवारिक जीवन में भी खुशी और शांति लौट आई। जिस लड़के ने कभी अपनी मां का संघर्ष देखा था, वह अब अपने माता पिता की संयुक्त सफलता को देखकर बड़ा हो रहा है। अंकल अरुण को अब रातों में बुरे सपने नहीं आते, बल्कि उनकी आंखें एक नए दिन के सपनों और भविष्य की योजनाओं की झलकियों से भरी है। अब वह एक आत्मविश्वासी इंसान है, जिसे अपने अतीत पर पछतावा नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करता है। एक दिन अंकल अरुण और आंटी अपर्णा अपने छोटे बेटे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बेटे ने कहा, कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी कहानी सबको पता होती। अंकल और आंटी अपर्णा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में गहरे प्यार का भाव था। अंकल बोले, हमने कभी अपनी कहानी बताने के बारे में नहीं सोचा था। आंटी अपर्णा मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, हमारी कहानी संघर्ष की कहानी है, प्यार की कहानी है और हार न मानने की कहानी है।
दोनों के चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। उनके जीवन में वापसी के बाद अंकल अरुण ने जो खास रणनीति अपनाई वह थी प्यार और विश्वास के बंधन को फिर से बनाना। वह आंटी अपर्णा के साथ खड़े रहे और उनकी आजादी में दखल नहीं दिया, बल्कि उनका साथ दिया। उन्होंने आंटी अपर्णा को नए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मामा समझ गए कि अपर्णा मामी जिस मुश्किल रास्ते से गुजरी थीं, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसी आपसी सम्मान ने उनके रिश्ते को मजबूत किया, जो उनकी सफलता की नींव बना। मामा अपर्णा अब अपने अतीत के उस कठिन समय के बारे में सोचकर निराश नहीं होती। उन्हें पता है कि उस संघर्ष ने ही उन्हें आज एक सशक्त महिला बनाया है। उनकी आंखों में अब वो डर या अनिश्चितता नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास है। वो उनके साथ खड़े होकर उनके नए सपनों की शिल्पकार बन गई है, और मामा ने उनके साथ खड़े होकर उन्हें एक नया जीवन जीना सिखाया है। उन दोनों के सफर ने एक मिसाल कायम की है। मुझे याद है, एक दिन मामा ने मुझसे कहा था कि कृष्णेंदु, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत प्यार और विश्वास है। जब मैंने सब कुछ खो दिया था, तब अपर्णा ने मुझे फिर से जीना सिखाया। उनके विश्वास और मेरी अडिग सोच ने हमें एक नई शुरुआत करने में मदद की। मामा के शब्द मेरे जहन में बस गए। मुझे समझ आया कि उनकी कहानी सिर्फ उन दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मामा अरुण और मामी अपर्णा का जीवन एक अनवरत कहानी थी। हर दिन उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके प्रेम और एकता ने उन्हें सभी बाधाओं को पार करने में मदद की। उनके बच्चों ने अपने माता पिता को एक सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करते देखा। उनकी जीवन शैली एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी, जो दूसरों को रास्ता दिखाती थी। अंकल अरुण और आंटी अपर्णा का जीवन अब उनकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे। उनका हस्तशिल्प व्यवसाय अब केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने शहर के एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में एक बड़ा शोरूम खोला था। जब शोरूम में रोशनी जगमगाती थी और लोग उनके बनाए सौंदर्य उत्पादों को खरीदने आते थे, तो अंकल और आंटी एक दूसरे को देखकर मंद-मंद मुस्कुराते थे। उनकी मुस्कान आत्मसंतुष्टि और कठिन संघर्षों पर विजय पाने की मूक साक्षी थी। जैसे जैसे अंकल के विदेश में संकटग्रस्त होने और आंटी के अकेले परिवार को संभालने की कहानी धीरे धीरे फैलने लगी, कई लोग उनके साथ सहानुभूति रखने और उनके काम का समर्थन करने के लिए आगे आए। अंकल अरुण अब अपने व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी शामिल हैं। वह उन संगठनों की मदद करते हैं जो विदेशों में संकटग्रस्त लोगों को वापस लाने के लिए काम करते हैं। वह अपने बुरे अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करती है, ताकि कोई और खुद को ऐसी स्थिति में न पाए। वहीं दूसरी ओर अपर्णा आंटी भी अपने शोरूम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। वह इलाके की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को अपने हस्तशिल्प सिखाती है और उन्हें अपने उत्पाद अपने शोरूम में बेचने का मौका देती है। नतीजतन कई महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन गई है। अपर्णा मामी सिर्फ एक सफल उद्यमी ही नहीं है, वह एक समाज सुधारक भी बन गई है। उनके इस नेक काम ने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई है। मेरे चाचा के घर में अब उत्सव का माहौल है। चाचा और चाची साथ बैठ